आइए, कुछ होमवर्क था। सेक्शन 30 बोलेंगे। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर आपका नेचर टू रूल से बनावे की जरूरत ना है। इधर सब बन गया ना? बहुत बढ़िया। नेचर टू नेचर करने की जरूरत ना है। पूछिए क्यों? समझिए। भाग देते हैं किसी संख्या में और से भाग देने का मतलब लास्ट डिजिट ना। 100 से भाग देने का मतलब लास्ट का डिजिट ना। हाँ या ना? तो 10 से भाग देने का मतलब लास्ट डिजिट का मतलब इकाई। तो आप रिमाइंडर थ्योरम का रूल लगाइए या फिर यूनिट डिजिट का रूल लगाइए। बात तो हम यूनिट लास्ट डिजिट से काम चलाएंगे। ये आवाज ऐसे क्या हो रहा है? बैटरी से नहीं हो रहा है, कहीं लगता है ना बरसा पड़ा है ना। पटक के देखूं क्या? हेलो चेक। एक हेलो। लगता आवाज बढ़ गया नहीं? आइए। तो हम बोले 10 से भाग लगाकर से या यूनिट डिजिट बोलिए। बात तो इतना में 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आप लिख सकते हैं। डिजाइन चेंज करिएगा, उसका मतलब वही है। ऐसे भी आप इसको आपका ऐसे 10 से भाग देने पर 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछता। तो जब ये पूछता है साहब 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यूनिट हटा दीजिए। अब इससे हमें कोई लेना देना, केवल इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। तो इकाई अंक निकालने के लिए सीखे हैं। तो आप बोलिएगा इकाई अंक है तो इधर से हमें कोई लेना देना है नहीं। तो 3 पर पावर इतना। अब पावर में क्या करते थे? 4 से हमेशा भाग करते थे। तो 4 से भाग देने का नियम है अंतिम में 2 डिजिट, कोई पूरा में भाग देने की जरूरत। तो आप बोलिए इसमें भाग देंगे 38 में, तो 38 में 4 से भाग देंगे, 4 9 36, शेष कितना? शेष कितना बचा? तब बेस पर पावर शेष, क्योंकि उसके आगे तक को तो यूनिट डिजिट विषम है तो एक ही ना होगा, है ना? तो आप बोले कि यूनिट डिजिट था 3 पर पावर 2 यानी 9। तो इसका इकाई अंक 9 है। अब 9 में 10 से भाग तो लगेगा नहीं क्योंकि उससे छोटा है। तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया? 9 बच गया। हो गया ना? बस समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ना आया तो कोई बात नहीं। आए पर एक नंबर सिस्टम का बैच डाल रहे हैं उसमें पर... आइए। आना। तो 2 पर पावर 99, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सम पर पावर 99 कितना से भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से भाजता करने में लास्ट में 4 दूनी 8, 19 बचा। 4 4 16 3 यानी 2 पर पावर 3। तो 2 दूनी 4 दूनी, तो यूनिट डिजिट कितना है? 8। आंसर हो गया 8। बस हो गया। हाँ या ना? इतनी सी तो बात है। ये कोई होगा ना? उसी तरह से अब 5 से भाग लगाने का मतलब है यूनिट डिजिट, क्योंकि 10 के मल्टीपल में तो भी यूनिट डिजिट। तो केवल आप इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, वही आपका रिमाइंडर होगा। देख लीजिए चेक करके। तो आप बोले इसका केवल यूनिट डिजिट निकालना है, तो ये सब खत्म। अब इसमें केवल 4 से भाग लगाइएगा। तो बोलिए 11 6 44 3 बचा ना। तो 2 पर पावर 3 का मतलब 8। 5 तो शेष बचा कितना? चल गया। अगर आप प्रोसेस पे आते हैं तो ध्यान से देखिए, प्रोसेस पे आते हैं आप पहले बेस छोटा करिए, भाग लगा करिएगा इससे भाग लगाकर। तो 5 से भाजता का नियम है यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट कितना आया। अगर नहीं ऐसे करें 5 से भाजता का नियम तो जानवे करते हैं का नियम यानी लास्ट डिजिट 2, या तो भाग लगाए 5 खत्म, 5 8 40, 3 बचा 5 6 30, कितना बचा? बोलिए बेस छोटा हो गया, पावर छोटा करना है। तो अब हाथ से भाग दे रहे हैं तो एक कम से भाग देकर डायरेक्ट काम चलाएंगे ना। तो बोले एक कम से इसमें भाग दे यानी 4 करिए, वही यहाँ पावर आ जाएगा। पावर छोटा हो जाएगा, पहले बेस छोटा फिर पावर छोटा। अंतिम में 2 अंक 11 4 44 बचा कितना? 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे? आप बोलेंगे 2 पर पावर 3 को 5 से भाग देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर है। तो 2 पर पावर 3 8, 8 में 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना? अब इतना नियम लगाने की जरूरत है? सीधा 10 या 5 से भाग देना यानी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट, काम खत्म। अब ये रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए सबसे आसानी से ऐसे निकल जाएगा। निकलेगा ना? निकलेगा ना? आप सोच रहे होंगे जुलूम हो रहा है, कुछ नहीं जुलूम हो रहा है। सिस्टमेटिक वे में एक बार रिवीजन करिए। हम सेक्शन वाइज क्यों पढ़ाते हैं? ये आपका चौथा तीसरा पार्ट चल रहा है। तीसरा पार्ट में जीरो की संख्या ज्ञात करना, फल पर में ज्ञात करना, सब एक सीक्वेंस में है। तो आप जब पूरे नंबर सिस्टम को, जिनको ना समझ में आ रहा है उनके लिए, जो पूरे नंबर सिस्टम को कैसे
अपना कर रहे हैं, बताइए। तो ये चीज रिवीजन में रखिए, रिवीजन में ना रखेंगे तो कुछ ना। आइए, तो प्यारे रिवीजन प्रतिदिन पर करिए, उसी तरह से ये तब हो जाएगा। आइए, अब जब भाज्य संख्या प्राइम नंबर से भाग देना, कितना बढ़िया से यहाँ पर सबका अलग अलग एकदम पार्ट में बांट कर दिए। जब भाज्य संख्या से भाग देना है तो इसके लिए नियम सिखाए। जब यहाँ पर 10 या 10 के गुना मल्टीपल से भाग देना है तो इसका नियम सिखा दिए थे। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या से भाग देते हैं कि एक कम से कम। तो प्यारे पहले तो बेस छोटा, अब पावर छोटा करेंगे। तो पावर छोटा करना है तो अभाज्य है तो एक कम से भाग लगाएंगे ना। आप बोले एक कम शेषफल आएगा, यहाँ जो शेषफल आएगा वही छोटा सा पावर होगा। पहले बेस छोटा, अगला बार में पावर छोटा। तो एक काम 16 से भाग 0। तो प्यारे 0 0 पर पावर 2 पर पावर 0 यानी क्या हो जाएगा। तो आपका सीधा जवाब क्या होगा, 1 हो गया ना। नहीं हुआ, अब ना होगा, कल वाला अगर माइंड में तभी होगा। घर पर रिवीजन ना किए तो गए से आगाह करवा रहे थे कि रिमाइंडर थ्योरम स्टैंडर्ड है। अगर पीछे वाला चीज ना समझ में आएगा तो आगे कुछ और छोड़ पता चलने वाला ना है। आइए चलिए प्रोसेस पे आते हैं। जो कल बताए थे एक कम से भाग देने वाला, ये भी तो बताए थे केस में आपका ये भी था। अगर आप ऐसा ना करते तो क्या करते। तो बेस पहले छोटा करते, बेस अपने से छोटा, पावर छोटा करेंगे। तो इसको पावर बढ़ाते जाइए, तब तक बढ़ाते जाइए जब तक कि शेष एक ना बचे। तब बोलिए पर पावर 2 यानी 4, 2 पर पावर 3 यानी 8, 2 पर पावर भाग देंगे तो माइनस 1 ना। कै बार में, 4 बार में माइनस 1, तो 8 बार में प्लस 1, 8 बार में प्लस 1 है ना। तो पावर इतने छोटा आएगा, जो आएगा शेष यहाँ पर वही छोटा सा पावर आएगा। तो हम पहले बेस छोटा तो छोटा था, पावर छोटा तो छोटा हो जाएगा। तो 8 से भाग लगाएंगे तो पूरे पूरे 8 या 24 8 2 16 कितना आया। तो 2 पर पावर 0। अब 17 से भाग लगाएंगे और बताएंगे कि शेषफल क्या होगा। हाँ, किसी भी चीज पर पावर 0 का मतलब 1, और 1 में 17 से भाग लगेगा नहीं, भाग लगता कब, जब 17 से बड़ा होता था, यानी इससे छोटा इसका मतलब कितना 1। बात समझ में आया। तो ऐसे ना करेंगे, आप सीखे हुए हैं जब तरीका, तो प्यारे जल्दी से आप आंसर दे लेंगे। चलिए वर्षा पड़ रहा है, ठीक बात है। जय भगवान। चलिए वर्षा बड़ी दिन पर पड़ा, पड़ा रात भर पानी पानी हो जाएगा, सब रोड एकदम चिकना नहीं, सब कूड़ा बह जाएगा। आइए, अब इस तरह से प्यारे इन सब प्रश्न को बनाना है आप। अब 5 से भाग देने का मतलब डायरेक्ट यूनिट डिजिट है ना। प्रोसेस से भी बना सकते हैं सकता, तो ये आपके माइंड में आना चाहिए जो सीखे। चलिए जल्दी से आंसर मारिए, कौन होगा। आइए दिख गया आंसर, ठीक है। तो इसको मारिए 16 नंबर, इसको छोड़ दीजिए 15, 16 बनाइए। अच्छा तनी सही दिख रहा है। हाँ इसको बनाइए, इसको बनाइए 17 नंबर। 17 नंबर कितना आया। तो आप बोलिए सीधा एक काम से भाग लगाइए। तो पहले तो बेस छोटा करिए, तो 11 से भाग लगाएंगे 4, बेस छोटा हो गया। पावर छोटा करेंगे तो 11 से अभाज्य है तो एक कम से भाग लगाइए, यानी 10 से भाग लगा के यहाँ शेष पता करिए, जो शेष आएगा वही छोटा सा पावर। लगाने का मतलब यूनिट डिजिट, यानी इसमें 11 से भाग देकर बता दीजिए, शेषफल जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 4 का क्यों 11 से भाग देंगे तो -2 ना, -2 देंगे 9 हो गया। माइनस वाला को भी यूज करिए, बड़ा आसान पड़ा। चलिए आगे, समझ गए। उनके लिए बहुत कुछ है, कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी से आंसर दीजिए। मारम जीरो पहले, ठीक है। आप लोग को गर्मी नहीं लगता। हो गया, बोलिए। देखिए प्यारे, सबसे पहले तो बेस छोटा करिए, बेस तो छोटा भाज्य से है तो एक काम, यानी 30 से भाग लगा के शेष पता करेंगे, जो आएगा वही यहाँ छोटा सा पावर। अब 2 पर पावर 5 को 31 से भाग दे के शेष निकालना है नहीं। तो 2 पर पावर 5 यानी 32, 31 से भाग लगाएंगे तो कितना हो गया। दिन के पिछले दिन सीख रहे थे तो हालत खराब हो रहा था। हाँ, इस चीज को आप इजली कर सकते हैं। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जल्दी से आंसर दे दीजिए।
सब लोग घर पर बनाए ना है? कितने लोग बना के आए हैं? देखिए, 2 बना के आए? बोले कि नहीं समझ में आ रहा है। वो वाला नहीं आया था, बाकी आ गया। हाँ, तब ठीक। तो 4 लोग इतना में बना के आए। जय भगवान! बाकी लोग को बिना पढ़े नौकरी मिल जाएगा नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए। केस छोटा करिए। तब बोलेंगे 7 से 7 तिया 1 केस, 5 बचा 7 8 56 यानी आप पावर छोटा करिए तो एक काम से भाग लगाइए यानी कैसे 6 से भाग लगा के शेष पता करिए वही छोटा से भाग लगाएंगे कितना 2 2 यहाँ लिख दे अब 3 का स्क्वायर में 7 से भाग लगाइए वही आंसर ना तब बोले 3 का स्क्वायर 9 में 7 से भाग दिया कितना कुछ है कोई दिक्कत है एकदम नहीं हो गया ना बस आइए इसको तोड़ तोड़ के आप परेशान हुए थे ना अब रूल से करिए जो सीखे 5 से भाग देने का मतलब यूनिट डिजिट है ना चलिए बोलिए 5 से भाग देने का मतलब यूनिट डिजिट 10 के मल्टीपल में है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एकदम हल्के में पार करना है जब इजली हो गया तो क्यों मेहनत करेंगे 5 से भाग देने का मतलब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो केवल 4 से भाग देंगे तो बोलिए 4 7 28 3 बचा 2 पर पावर 3 यानी 2 4 दूनी 8 में 5 से भाग लगेगा आंसर 3 या तो एक काम से भाग लगाइएगा तब बेस तो छोटा है ये एक काम यानी कैसे 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ शेष पता करेंगे जो आएगा वही पावर तो 4 से भाग लगाए 4 7 28 3 बचा 2 पर पावर 3 को आप 5 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा ये तब बोलेंगे 8 में 5 से भाग देंगे शेष कितना वो कितना 3 है 5 से भाग ले 8 3 हुआ तो आपका हो गया 3 हो गया ना साहब जी जी चलिए करिए पहले ही आप में से मात्र 4 लोग हाथ उठाए तो अब क्या कॉपी चेक करना है नहीं बनाए ही नहीं इतना अच्छा टॉपिक है ये सब एग्जाम में रहता है एसएससी का प्रीवियस पलटी आपको ढेर सारा इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा जो सेम है कैट मैट ग्रुप डी रेलवे एसएससी सब जगह ये सब वैरायटी का कितना आया देखिए पहले 7 से 7 8 56 कितना पावर छोटा करिए एक काम से भाग लगा यानी 6 से भाग लगाइए जो शेष आएगा वही छोटा सा पावर 6 6 24 कितना बचा आप बोलिए इसमें 7 से भाग लगाने पर शेष पर क्या आंसर यही है ना तब बोलेंगे 3 पर पावर 4 तो 3 तिया रुकिए अभी 3 तिया 9 3 तिया 9 9 गुने 9 7 से 9 में 2 फिर 7 से 9 में 2 तो 2 2 नहीं तोड़ तोड़ कर करेंगे एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है कर सकते हैं हमारा कोई काम नहीं है छापना था क्या फिर से लिख दो लिखे की जरूरत चलो चलिए बोलिए करिए आंसरवा को केवल देखिए मत कैलकुलेट करिए उंगली पे गुण गिन रहे हैं अगर 10 से ज्यादा रहेगा 12 से ज्यादा रहेगा था ये भी हाथ लगा देंगे तो 12 12 24 अब पैर में 24 48 48 से ज्यादा रहेगा था बगल वाला के कहिएगा पैर हाथ में इधर बढ़ा गिनते हैं नहीं कहेंगे ना बता ना देंगे तब कहेगा तो बता देंगे नहीं हैबिट उंगली पे गिनने का नहीं दिमाग में गिनिए चलिए पहले बेस छोटा करते हैं 17 से भाग लगा 17 के 51 बचा कितना तो प्यारे पहले बेस छोटा हो गया अब 3 पर पहले बेस छोटा किया पावर छोटा करिए अब 3 पर पावर बढ़ाते जाइए तब तक कि जब तक कि 17 से भाग देने पर शेष एक ना बचे तो परेशान होने की जरूरत है 17 से एक काम 16 से भाग देंगे या कोशिश करके देखिए स्क्वायर 9 3 का क्यों 27 27 में 17 से भाग देंगे नहीं हुआ तो बोलेंगे 3 पर पावर 4 तो ये क्या सीधे ना हुआ 5 ऐसे है ना सीधा एक काम से भाग लगा यानी कितना से अब इसमें 16 से भाग लगाइए जो शेषफल आएगा वही छोटा सा पावर होगा वही आपका छोटा सा पावर होगा तो 16 से भाग लगाएंगे 28 से 16 7 बलियोतल से तो शेष बचेगा कितना तो पावर 12 अब इसमें आपको भाग देना है कितना बताना है कि शेष क्या होगा यही ना तो आप प्यारे यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा कैसे अब स्टेप बढ़ाना पड़ेगा तो स्टेप बढ़ाएंगे तो इसको इधर 3 गुने 4 भी तोड़ सकते हैं 3 गुने 4 तो 3 3 9 27 या तो 4 बार तोड़
कर सकते हैं ना, तो 3 पर पावर 4 और पर पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया, एक आती में 17 से भाग लगाएंगे तो -4, यही ना। तो 4 4 16 4 64, माइनस गुने माइनस गुने माइनस यानी माइनस, तो इसको आप क्या लिखेंगे -64। तो प्यारे आपका हो गया -64 में 17 से भाग देकर शेषफल क्या होगा ये पता कर लीजिए। तो 17 से बोलेंगे 17 दूनी 17 तिया 51, 17 चौ 68, अभी रुकिएगा 17 चौ माइनस को बाहर कर लेते हैं। तो हम बोले 17 चौ 68 यानी माइनस है ना, तो -4 पहले से है माइनस, तो माइनस माइनस, तो आपका आंसर कितना 4। तो बेसिक क्यों सिखाए थे समझ में आया। एक दिन टाइम बर्बाद इसलिए किए थे कि कभी ना कभी आगे जाके जरूरत पड़ेगा पैसे का, तो आगे फंसिएगा नहीं, इसीलिए वो क्लास एक्स्ट्रा दिए थे। तो आप मन में आ रहा होगा कि टाइम तो बर्बाद हुआ, लेकिन यहाँ टाइम यूज हुआ ना, इसलिए प्यारे टेक्निक जानना कभी कभी छोटा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आका स्टेप का जरूरत पड़ता है, इसलिए ज्ञान आपको पूरी तरह से होना चाहिए। आगे प्लस माइनस के चक्कर में आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। अब हमारे ख्याल से आप ट्रेंड हो गए होंगे, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़िए, जाओ फिर से लिख दो, क्या लिख दूं, हो जाएगा, दिक्कत है तो बोले लिख दे, ध्यान है। चल कोई बात नहीं, फिर से बनाइएगा, ना बनेगा पूछ लीजिएगा, ठीक कोई बात नहीं। आइए प्यारे उसी तरह से एक प्रश्न और करिए, ये 29 हो गया। आइए साहब जी देखिए, प्यारे उधर छोड़ दीजिए, अगर किन्हीं को दिक्कत है एक बार घर पे फिर जाके बना लीजिए, क्योंकि इसमें बना के आए ही नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। आइए जो बनाए हैं उनसे तो बनेगा। बोलिए 17 पाँचे -2, आप बोलिए 16 से भाग लगाइए, तो 16 दहे, आगे जाना है, उत्साह ज्यादा है नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 16 का है 16, 10 बचा 101, 16 छक 96, तो 5 बचा, तो शेषफल कितना आया। अब एक सेकंड रुके, माइनस पर पावर और यानी माइनस में कोई दिक्कत है, सीधे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, केवल आप इसको पढ़ेंगे 17 से भाग देकर शेष ऐसा ना, 32 है, 32 में 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34 यानी माइनस 15 ना, हाँ सॉरी 17 दूनी 34, 17 हाँ माइनस में है, ये था पहले से, ओ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, -2 है, और इस पर पावर आपका आ गया 17 दूनी 34, तो इस पर पावर -2 पर, रुके रुके, हम बोले कि यहाँ पर बेस पहले से माइनस में आया हुआ ना, और इस पर पावर आपका 5 दिए थे, तो हाँ अच्छा 32 से ना आया हुआ है, 32 आया तो डायरेक्ट तो हो ही गया, नहीं चलिए ठीक है हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आ जाइए नेचर वन में एक बार फिर से, क्योंकि कुछ लोग नहीं बनाए हैं, तो प्यारे एक बार आप जल्दी से इसको देख लीजिए, अगर कोई बताना है तो आप इसको एक बार किताब देखिए, नेचर वन में एक के दो भी नहीं बताए, हम आगे बढ़ गए। अगर किसी को लगता है नंबर बोलिए, हम बताते हैं, अगर ना कुछ लाइक लग रहा है तो आप एक बार घर से बना के आइएगा। हम कितना देखिए आप तीन, एक बार घर से देख लीजिएगा, ठीक ना। जो नाम था तो पहला दिन में होता क्या है ना, कि पहला दिन में क्योंकि उतने अच्छे से, क्योंकि भारी चीज है तो दिक्कत हुआ होगा, ये बेस तो छोटा है, ये छोटा करना है ना। तो आइए देखिए इधर समझिए, आप इस 7 पर पावर बढ़ाते जाइए, 7 पर पावर कभी तो इससे कटेगा, है ना। तो आप इसको लिखिएगा ऐसे, 7 गुने 343, 343 गुने 7, देखिए हम बोले कि 7 लगेगा, 7 का स्क्वायर 7 गुने 7, 7 का क्यों 343, अभी भी 4 से छोटे ना है, तो और आगे इसको पढ़ेंगे 49 गुने 49, या तो बोले 343 गुने 7, गुणा करके देखिए 343 गुने 7, तो 7 या 21 के 1 हासिल 2 और 7 28, बोलेंगे 28 2 23 के 0 हासिल 3 7 या 21 3, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे 7 7 49 7 7 है 49 का स्क्वायर ना, तो बोलेंगे हाफ सेंचुरी से एक काम, एक का स्क्वायर, एक दो अंक बनाने के लिए 0, 50 का आधा 25, 25 से एक काम यानी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो इसको पूरा करने पर कितना आया, तो प्यारे 2400 एक आया, इसमें भाग देना है किससे,
400 से भाग देंगे तो शेष कितना बचा है? एक ना। कै बार में? कै बार में? 1 2 3 4 बार में। तो 4 बार में प्लस में बचा हुआ ना, तो बेस तो छोटा है, ये पावर छोटा करना है। 4 बार में तो ये बोलिए 4 से भाग दे दीजिएगा। 4 से भाग देके जो शेष आएगा वही छोटा सा पावर हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 दिया बार शेष बचा कितना? 2। यही ना। तो हम बोले प्यारे 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि अब 4 नहीं है, 400 से तो प्यारे इसमें भाग नहीं ना लगेगा, तो 400 से भाग लगाइए तो नहीं लगेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया? वही 49 हो गया। एक तो है क्यों हो जाएगा? हो जाएगा प्यारे, बना लेंगे ठीक ना। 5 भी आइए साहब जी, 5 पूछ रहे कोई बात नहीं, बता आइए। 5 में तो दिक्कत है नहीं, 3 पर पावर बढ़ाते जाइएगा तो 3 का है तो 81 आएगा क्योंकि 80 है। आइए मिटा दें। अच्छा 5 पूछे, 4 नहीं 5 पूछे, 5 पूछे कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं है, रुकिए इसको देखते रहिए आप लोग। 4 पर पावर 48 को 33 से भाग देने जान में लिखते नहीं रहना है, हम लिखे तो ऐसे लिख दे क्योंकि बताया था आपको, आपको इतने से मतलब है, बट्टा में रहे या ऐसे ले रहे उससे कोई फर्क पड़े वाला नहीं। तब बोलिए बेस तो प्यारे छोटा है, पहला बार में बेस छोटा, अगला बार में पावर छोटा। तब बोलिए ये अभाज्य है, नहीं है अभाज्य है नहीं, तो 4 पर पावर बढ़ाते जाइए कभी ना कभी तो आएगा ही। तो 4 गुने 4 16 4 64 बोलेंगे और आगे बढ़ते जाइए। 4 4 16 4 64 64 का मतलब 64 33 दूनी 66 माइनस दो ना, 4 और बोलिए 4 दूनी 8 8 4 32 बोलेंगे 4 4 16 दूनी 32। तो हम बोले 32 में 33 से भाग लगाते तो माइनस 1 आई, पहले से माइनस 1 है यानी प्लस 1 है ना। प्लस 1 कै बार में? 5 बार में प्लस 1 कै बार में? 5 बार में प्यारे प्लस 1, तो 5 से भाग लगा के शेष पता करेंगे, छोटा सा पावर आएगा। तब बोलेंगे 5 नामा 45 कितना बचा? अब प्यारे 4 का क्यों बोलिएगा, तो 4 का क्यों 64 64 में भाग देंगे 33 दूनी 66 माइनस दो ना, माइनस दो ना, तो 33 में से 2 घटाएंगे कितना? 31 हो गया। दूसरा तरीका भी बता देते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले लिखने दीजिए, से भी लिख सकते हैं। देखिए मिटा दो, मिटा दो। आइए तो देखिए अब प्यारे ये जो आपका 4 पर पावर 48 है ना, जिसमें 33 से भाग देकर शेष पता करना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ऐसे, हाँ या ना। तो 48 तो नहीं 96, तो 2 पर पावर 96 को 33 से भाग लगाई तो शेष पर क्या होगा? बात तो वही हो गया ना, हुआ ना। तो बोलिए बेस तो पहले छोटा है, पावर छोटा करना है, तो 2 पर पावर बढ़ाते जाइए, 2 पर पावर बढ़ाते जाइए, 2 पर पावर 5 यानी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, तो 2 पर पावर 5 का मतलब 32 यानी माइनस 1 ना। 5 बार में माइनस 1 तो 10 बार में, 10 बार में प्लस 1, तब बोलिए 10 से भागा तो शेष कितना? तो 2 पर पावर 6 को 33 से भाग देंगे तो शेष फल कितना? ये आएगा। तो बोलेंगे 2 पर पावर 6 मतलब 64, 64 में 33 से भाग देंगे, 33 दूनी 66 यानी में से 2 घटा देंगे 31। बात समझ में आया? उसको चेंज भी कर सकते हैं। बोलिए चलिए, तो आशा करें कि हो जाएगा। तो अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, ठीक। और उसके बाद भी लगता है कुछ और है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इतना ज्यादा क्वेश्चन है इसीलिए टाइम लग जाता है, लेकिन जो बनाते हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन घर पे रिवीजन करते रहिएगा तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। जाइए।